श्री राम। श्री श्री राधा कृष्ण और बलदेव जी इस मंदिर में विराजमान है। हम सब के ऊपर अपनी कृपा बरसाने के लिए और हमारे ऊपर है कि हम उनसे कितने लोग इनकी कृपा चाहते हैं और कितने लोग नहीं चाहते। भगवान जो लोग इस संसार में प्रकट होते हैं कई रूपों में। तो इधर आवाज मत करो, आवाज मत करो। अभी भगवान की चर्चा हो रही, बैठ जाओ सब। तो नाना रूपों में भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए हम सबको कृपा देने के लिए आवाज मत करो आप लोग। तो भगवान कृपा क्यों देना चाहते हैं हम सबको? जानते हैं आप लोग क्यों भगवान हम सबको कृपा देना चाहते हैं? क्यों है? हाँ, बहुत बढ़िया। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, सर्वजोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदः पिता। हे कौन्तेय, इस संसार में जितनी योनियां हैं, जितने जीव हैं, जंतु हैं, मनुष्य, देवता, जितने 84 लाख योनियां, जोनिषु, जोनिषु मतलब 84 लाख योनि। इन सारी योनियों में बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं। सबके पिता कृष्ण, परम पिता इसलिए वो कहा गया है ना। इस संसार में लोग, कुछ लोग कहते हैं मैं इनका पिता हूँ, ये मेरे पिता हैं। माता पिता इस संसार में हैं, वो माता पिता है, लेकिन भगवान परम पिता है। पिता के ही पिता, परम पिता है कि नहीं? और जिस पिता अगर है कोई, अपनी संतान के प्रति उसकी हमेशा चिंता रहता है ना। माता पिता यहाँ कई सारे बैठे हैं, है ना। तो आपके बच्चे के लिए आपके मन में चिंता रहती है ना, कि मेरे बच्चे को कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो। सीढ़ी के तरफ जाएगा तो चिंता होगा, है कि नहीं? आपका बच्चा उधर खेल रहा है, लेकिन आपके मन में चिंता है कहीं सीढ़ी पे गिर ना जाए, है कि नहीं? इसलिए माँ होती है, खाना बनाती रहती है, तो बीच में बच्चा को ऐसे झांक झांक के देखती रहती है कि नहीं, कि कहीं कहीं गिर तो नहीं जाए, कहीं सब सुरक्षित तो है बच्चा, है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ माता जी? वो बना रही है खाना, लेकिन उसका मन जो है वो बच्चे में है। वो जानती है कि बच्चा जो है वो नादान है, अज्ञानी है, कहीं गिर न जाए, है ना।
उसी तरह से परम भगवान जो है तो अपने धाम में रहते हैं, लेकिन हम सबको लेकर उनको हमेशा चिंता बनी रहती है और चाहते हैं कि हम सब हमेशा सुखी रहे। क्या सुखी रहे। भगवान की एकमात्र इच्छा यही रहती है। उनकी रचना में जितने जीव हैं कोई दुखी ना हो, सब सुखी रहे। सर्वे जना भवन्तु सुखिनः। तो सब लोग सुखी रहे, ये इच्छा रहती है भगवान की। लेकिन फिर भी माता पिता की इच्छा रहती है कि मेरा बच्चा सुखी रहे, है ना। लेकिन कई बार बच्चा जो है वो अपने माँ बाप की बात मानता नहीं है ना। वो बोलेंगे, माँ बाप बोलेंगे स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, वो वीडियो गेम खेलेगा। सही बात बोल रहा हूँ है। उसको पढ़ाई करने के जो बोलेंगे उसको उल्टा करता है। सत्य बात है कि नहीं। और माता पिता को है, बच्चे को टेंशन नहीं रहता है। और इस प्रकार से जो उसको बोला जाएगा ये करो बेटा तुम्हारे लिए अच्छा है, वो उसका उल्टा करता है। अपने ही दुष्कर्मों के कारण वो बाद में दुखी हो जाता है। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, माता पिता के आदेश को पालन नहीं करता, गार्जियंस की बात मानता नहीं, इसके कारण वो उसको बताया जाता है सही रास्ते पर चलो। माता पिता बोलते बुरी आदत में मत फंसो, बुरी संगत में मत फंसो, लेकिन वो बात नहीं मानता है। गांधी जी कहते थे कि गांधी जी के 3 बंदर थे, आप जानते हैं? लगता है गांधी जी के 3 बंदर गांधी के साथ ही चले गए हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी मुझसे मिले थे, तो बोल रहे थे कि मेरे 3 बंदर ढूंढ के ला दो। हम बोले हम जा रहे हैं दरभंगा मार्च में, शायद उधर ही होंगे। इसलिए मैं आ गया यहाँ पर। वो कौन 3 बंदर है जो कभी बुरा नहीं बोलते, बुरा नहीं सुनते और बुरा नहीं देखते है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ, आप लोग भी मेरे को हेल्प करो। करेंगे सहायता आप लोग मेरी। गांधी जी बहुत चिंतित हैं भारत को लेके। बोले हमने भारत को अंग्रेजों से आजाद करा दिया, लेकिन जब मैं भारत वालों को देखता हूँ तो लगता है कि ये लोग तो अंग्रेजों को पीछे छोड़ चुके हैं, है ना। शराब पीने में, सिगरेट पीने में, हर प्रकार की बुरी आदतों के शिकार भारत के लोग हो गए हैं। आप सब पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन आपकी सूचना के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में एक साल में कितने लोग कितने शराब पीते हैं, कितना लीटर जानते हैं आप भारत के लोग?
कितना लीटर शराब पीते होंगे पूरे इंडिया में लोग जानते? 650 करोड़ लीटर शराब। कितना? 650 करोड़ लीटर शराब पीते हैं भारत के लोग एक साल में। कितना कीमत होगा 650 करोड़ लीटर शराब का? कीमत कितना होगा? कोई शराब बेचने वाला है यहाँ? तो बैन होने से क्या होता है? बैन है लेकिन फिर भी जिसको पीना है पी ही लेता है। अब देखिए होली आ रहा है, अब देखिए है ना, 1.5 लीटर शराब 500 रुपये में मिलता है लगभग, है ना? नहीं पता है? तो 650 करोड़ लीटर शराब का मतलब जानते कितना हो गया? 3 लाख करोड़ रुपए। 3 लाख करोड़ रुपए का भारत में लोग शराब पीते हैं। बोलते हैं हमारा भारत देश गरीब देश है। गरीब देश में लोग 3 लाख करोड़ रुपए का शराब पिएंगे। इसका मतलब ये है कि भारत गरीब देश नहीं है, भारत के लोगों की मानसिकता गरीब है कि नहीं? सिगरेट कितना पीते हैं आप जानते हैं भारत में? सिगरेट 27 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं इंडिया में। कितना? 27 करोड़ लोग। हर रोज 216 करोड़ सिगरेट पीते हैं भारत में एक दिन में। कितना? 216 करोड़, मतलब 2000 करोड़ रुपए का सिगरेट रोज पीते हैं इंडिया में। 8 लाख करोड़ रुपए एक साल में लोग सिगरेट पीने में लगाते हैं। और 15 लाख लोग हर साल मरते हैं सिगरेट पीने से। कितना? 15 लाख लोग हर साल भारत में सिगरेट पीने से मरते हैं। कोरोना चिल्ला रहे हैं, कोरोना कुछ भी नहीं, कोरोना का तो हवा उड़ा दिया। भगवान की बात को मानते नहीं लोग। चलो भगवान को मत मानो, गांधी जी को तो मानोगे ना? ऐसा लोग गांधी जी को भी नहीं मानते। किसको मानते हैं? फिर किसको मानते हैं? शैतान। शैतान की बात सुनते हैं। और फिर जब दुख आता है तो कहते हैं कि भगवान हमको बचाते क्यों नहीं? बच्चा जो है माता पिता की बात मानता नहीं, और जब एक्सीडेंट हो जाता है, पैर टूट जाता है, तो बोलता है मम्मी पापा हमको बचाए क्यों? है कि? तो भगवान जो है हमारे पिता हैं। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सबका पिता हूं और सबका मित्र भी हूं। लेकिन लोग मेरी बात सुनते ही नहीं। मैं बोलता हूं लेफ्ट चलो, वो बोलते हम राइट जाएंगे। मैं बोलता हूं ये करो, वो बोलते नहीं हम उल्टा करेंगे, है ना? देखो भारत में 100 करोड़ हिंदू हैं अभी, और सब रामायण के बारे में तो जानते ही हैं लगभग। राम का नाम तो सब सुने हैं कि नहीं? रघुकुल रीति सदा चली आई। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपने प्राण दे दिए, अपना सर्वस्व त्याग दिया। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो है उसमें भी लिया हुआ सत्यमेव जयते, लिखा है कि नहीं? लेकिन आप देखिए, आपको जान के आश्चर्य होगा, आज भारत की स्थिति ऐसी है कि भारत में 90% IAS ऑफिसर्स
डीएम जिसको बोलते हैं वो करप्ट है। कितना? 90%। कोई आईएएस अफसर हो तो बुरा मत मान, साधु का काम है सत्य पे चर्चा करना। 80% 90% पॉलिटिशियंस करप्ट। पार्लियामेंट में 540 एमपी हैं, जिसमें लगभग 250 एमपी के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, एफआईआर। एक एमपी है केरल से, जिनके ऊपर 206 मुकदमे हैं केस कोर्ट में। लिखते हैं सत्य में जयते, है ना, बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा, भारत देश है मेरा। है सारा देश बन गया लुटेरा। है कि नहीं? आंकड़े तो दिखा रहे हैं ना। आंकड़े से बात करो तो पिछले 1 साल में भारत में 66 लाख क्राइम हुए हैं, अपराध। कितने? 66 लाख अपराध 1 साल में। तो जी, तो कहाँ है सत्य और अहिंसा और नेम और धर्म? है अपने तनिक स्वार्थ के लिए, थोड़े से स्वार्थ और सुख के लिए लोग लूटने के लिए तैयार रहते हैं। है ना? थोड़े से सुख स्वार्थ के लिए एक दूसरे का गला काटते हैं, देश को लूट लेते हैं, है ना। और अनपढ़ व्यक्ति लूटे तो चलो एक बात है कि उसको ज्ञान नहीं है। पढ़े लिखे लोग, पीएचडी एमएचडी, सोचिए कोई आईएएस अफसर बनता है तो कितना पढ़ाई किया होगा, उसको क्या पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है? सब पता है, लेकिन जानते हुए भी पाप करता है। क्यों? सोचता है कौन देख रहा है। क्या सोचता है? कौन देख रहा है? हम बोलते हैं भगवान से डरो। बोले भगवान कहाँ है? कहता है भगवान कहाँ है? बोलते हैं हमारे मंदिर में खड़े हैं, जाके दर्शन करो। शुभांगरपुर में कृष्ण बलदेव हैं, तुमको सब देख रहे हैं, तुम्हारी सारी करतूत देख रहे हैं। तुमको इसका दंड जरूर मिलेगा, आज या कल जरूर मिलेगा, भूलना मत। तुम भूल जाओगे, भगवान नहीं भूलेंगे। तो मानता नहीं है, तो हमको विश्वास नहीं होता भगवान है क्या। ऐसा कहते हैं भगवान कहाँ है? क्या हम लोग पत्थर की पूजा कर रहे हैं? पत्थर के सामने नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। पत्थर के लिए दरभंगा महाराज ने इतना बड़ा मंदिर बना दिया है। आपको लगता है कि पत्थर को रोज भोजन खिलाया जाएगा? तो मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं कि ये पत्थर है ना, लेकिन ये पत्थर नहीं है, साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, खड़े हैं। तो बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन भगवान खड़े हैं और सब देख रहे हैं, सब जानते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। बोलते नहीं। गीता में कह दिए सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। सबके हृदय में बैठा हुआ भगवान कहते हैं क्या? सबके हृदय में अंदर बैठ गया, सीसीटीवी लगा दिया हमने। कहाँ? आपको पता भी नहीं है।
सीसीटीवी जानते हैं ना? तो जब भगवान जीव को भेजते हैं इस संसार में, तो हृदय के अंदर एक सीसीटीवी लगा के भेजते हैं। उसको पता नहीं है उसकी हर गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है। क्या बोलता है, क्या करता है, क्या सोचता है, तीनों जो बोलते हो मनसा कर्मणा वाचा, जो मन में सोच रहे हो उसको पीटूंगा कल। भगवान लिख रहे हैं, ठीक है भैया, नोट हो गया तुम्हारा। आप किसी को गाली दिए, किसी को परेशान किए, आपको नोट कर लिया जाता है, डायरी में नोट हो रहा है हर चीज है। घूस लिए, नोट हो गया समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये भगवान, आपने कोई पाप किया, लिख दिया गया, लिख लिया गया नोटिस। हम सोचते हैं कौन देखता है, हम तो अकेले थे उस समय, है कि नहीं? सोचते हैं ना लोग, कौन देख रहा है? लेकिन भगवान सब नोट करते हैं। इसलिए जब मृत्यु होती है तो 3 यमराज के दूत आते हैं ले जाने के लिए। कितने? 3 दूत आते हैं। एक मन वाला दूत आता है, एक वाणी और एक कर्म वाला, 3 दूत आते हैं। और तीनों घसीटते हुए ले जाते हैं पापी जीवात्मा को यमलोक। पहले बोलते हम नहीं मानते कि यमदूत आते हैं, लेकिन हमारे कई ऐसे भक्त हैं। एक भक्त बता रहे थे, उन्होंने यमदूतों के दर्शन किए, यमदूत को देखा उन्होंने अपनी आंखों से। आपने कितने यमदूत को देखा? किसी ने देखा? नहीं देखे ना, इसलिए नहीं मानते। एक बार देख लेंगे तो फिर लाइन पे आ जाएंगे। तो भारत के डिवोटी नहीं, वो हिंदू नहीं है, वो अफ्रीका के भक्त। लेकिन उस समय भक्त नहीं थे जब उन्होंने यमदूत देखे। अफ्रीका में रहते थे और एक दिन वो अपने कमरे में बैठे हुए थे, अचानक 2 यमदूत आ गए। कितने? 2। कभी कभी 2 आते हैं, कभी 3। 2 यमदूत आ गए, एकदम देखते ही उनका एकदम हालत खराब। कमरे में घुस गए, बोले तुमको ले जाने आए हैं। डर के मारे भागे वहां से, घर से बाहर भागे, रोड पे भागने लगे। भागते 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 जैसे भाग रहे थे, अचानक उनके सामने हरे कृष्णा वाले डिवोटी आ गए। भक्त कीर्तन कर रहे थे, भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे। तो एक भक्त आया उनके सामने, उनको पकड़, बोला कहाँ भाग रहे हो? उधर यमदूत, इधर विष्णुदूत। विष्णुदूत बोले कहाँ भाग रहे हो, क्या हुआ? रुक जाओ 1 मिनट। फिर वो किताब बांटते हैं भक्त लोग, तो किताब बांट, बोले ये किताब लो, ये किताब तुम्हारे लिए लाए हैं, लो। तो किताब देखते ही और घबरा गया। ये किताब पे 2 तस्वीर बना हुआ था और दोनों यमदूत का तस्वीर है। हमारी ये किताब है जिसका नाम है सेकंड चांस करके, है ना? अजामिल के कथा के ऊपर आधारित, थोड़ा साउंड ठीक कर दीजिए। अजामिल की कथा के ऊपर आधारित किताब है। उस पे 2 यमदूतों के फोटो लगाए हुए कि क्योंकि अजामिल जब उसकी मृत्यु आई तो उसको ले जाने के लिए 2 यमदूत आए। तो उस किताब के जो मुख्य पृष्ठ है उसके ऊपर
अजामिल था और 2 यमदूत उसको, तो जो उस फोटो को देखा, ये व्यक्ति देखे तो घबरा गए, बोले ये कौन है, तुम बताओ पहले, ये दोनों कौन है, ये किसका फोटो है। उसको ये भी नहीं पता था कि ये कौन है, क्योंकि हिंदू होता तो पता चल जाता, दूसरे धर्म में तो यमदूत का कॉन्सेप्ट है नहीं। तो बोले ये यमदूत हैं। बोला यही तो आए थे अभी मेरे घर में, बताओ ये कौन लोग, ये कहाँ रहते हैं ये लोग। बोला अब तुम उस किताब को पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। तो वो भक्त जो है वो किताब लिया, पढ़ा किताब को और भक्त बन गया। आज मैं कुछ दिन पहले उनसे मिला था, उनका नाम है श्रीवास्तव है, इतने उच्च कोटि के संत बन गए वो, हिंदू तो बेकार है ना। ऐसी कई घटनाएं। हमारे एक भक्त थे कोरोना के समय में, चंडीगढ़ की घटना, 1 साल पहले की घटना बता रहा हूँ। तो भक्त जो है कोरोना में हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, और हॉस्पिटल में उनके वार्ड में कम से कम 15-20 लोग कोरोना के कारण एडमिट थे, और 5-6 दिन के अंदर एक एक करके सारे मर गए, सारे, और अकेले ये बचे हुए थे, और इनका भी हालत बहुत खराब था, मरने वाले थे। तो इन्होंने भी अब बहुत दर्द हुआ, तो माला लेके, और ऐसे माला लेके जप कर रहे थे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब कर रहे थे। अचानक देखा इन्होंने 2 यमदूत आ गए उसी कमरे में, 2 यमदूत। तो फिर तो यमदूत को देखने के बाद जब और बढ़िया हो जाता है, और जोर से पुकारने लगे, हे प्रभु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो यमदूत इनको देख रहे हैं, बोले अरे ये तो हरे कृष्णा कर रहा है। दोनों यमदूत आपस में बात कर रहे हैं ना, बोले ये तो इस कौन वाला है, ये भगवान का नाम ले रहा है। दूसरा आके टच किया तो उसको जैसे बिजली लगा, करंट, भाग गया। बोला इसको नहीं छू सकते, भागो यहाँ से। तो दोनों यमदूत भाग गए यहाँ से, और इसके कारण उस भक्त की जिंदगी बच गई। क्यों बच गई? हरे कृष्ण। तो यमदूत भी डरते हैं जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है। तो ये लोग झूठी बनावटी चीजें हैं, अंधविश्वास है, ये सब यमदूत थोड़े ना होते हैं। जब आएंगे और पीटने शुरू करेंगे तब क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। उस समय आप ये नहीं बोलेंगे कि हमने तो देखा ही नहीं, है ना। एक व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, सब जरूरत नहीं, उधर नहीं आ रहा आवाज, क्या लगाई जल्दी लगाई। पहले बोलना चाहिए ना, आधार कार्ड का खत्म हो गया तब बोल रहे। हरे कृष्ण, आ रहा है आवाज अब? ठीक है, चलिए। तो एक व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो गई, उसको यमदूत उठा के ले गए यमलोक। तो यमराज उससे पूछे कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि तुमने ये पाप क्यों किया। तो वो व्यक्ति बोलता है कि आप पहले पूछेंगे, उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो यमराज बोले तू क्या पूछना चाहता है, कुछ। तो पहले ये बताइए कि ये आपका तरीका कैसा, ठीक नहीं है। तो कौन सा तरीका, क्या हुआ? बोला राह चलते उठा लेते हैं, रास्ते में चलते उठा लेते हो आप किसी को भी, है?
अरे कम से कम घर भी छोड़ना होता है तो 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। ना नोटिस ना कुछ, 12 घंटे ना कुछ जारी करते हो और सीधे उठा के लेके आ जाते हो। तो ये मेरा ये आपका तरीका ठीक नहीं है। आप ऐसा क्यों करते हो? नोटिस क्यों नहीं भेजते? तो ये यमराज बोले तुमको तो मैंने कई सारे नोटिस भेजा, तुमने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो कब भेजा था? किस एड्रेस पर भेजा था? आपने गलत एड्रेस पे भेजा होगा। मेरे से आप एड्रेस पूछ के भेजते। तुम याद करो वो दिन जब तुम आईना के सामने खड़े थे, अब तुम्हारा पहला बाल सफेद हुआ था, वो था नोटिस नंबर 1 कि अब जाने की तैयारी शुरू कर दो। तो तुमने उसको इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। तुम गए दुकान से 10 रुपए का रंग लाकर रंग दिया है? तो वो नोटिस नंबर 1 था। अब तू बोलता है तुमको नोटिस नहीं दिया, उल्लू कहीं का, तेरा सजा डबल हो जाएगा। बहस कर रहा है यमराज से। और जब तुम्हारे चेहरे पर जब झुर्रियां आने लगी, झुर्रियां चेहरे पे, है ना, तो वो नोटिस नंबर 2 था। है? जोड़ों में दर्द शुरू हो गया और नोटिस नंबर 3 था। शरीर के जितने ज्वाइंट ढीले होने लगे, जब आंख से देखना कम होने लगा, तो नोटिस नंबर 4 था। हैं? इतने सारे नोटिस तुमको भेजा तो तुम डॉक्टर के पास चला गया ये सोच के कि डॉक्टर तुमको ठीक कर देगा। हैं? बोला मान गया साहब, बात तो सही बोल रहा है ना। तुम मानते ही नहीं, मानते नहीं। यमराज, आप जानते हैं राजा युधिष्ठिर अपने भाई, 5 पांडव भाई जब वन में घूम रहे थे, उनको जोर की प्यास लगी और पानी पीने के लिए ढूंढने लगे तो एक सरोवर दिखा। 5 भाई एक एक करके गए वहां पर। उस सरोवर के किनारे एक वृक्ष था और उस वृक्ष पर एक यक्ष रहता था। जानते हैं ना ये कथा? वो यक्ष ने जब सबसे पहले सहदेव गया, सहदेव से जैसे ही पानी पीने के लिए शुरू किया, आवाज आया, रुक जाओ, ये सरोवर मेरा है, यहाँ पर पानी पीने के लिए तुमको हमारी आज्ञा की जरूरत है, हमारे प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। सहदेव ने परवाह नहीं किया, है हटो यहाँ से, जवाब देने पड़ेंगे। क्या कर लोगे तुम मेरा? मैं पीऊंगा। बिना उसके बात को ध्यान नहीं दिए सहदेव और पी लिए पानी, वहीं पे मर गए। फिर नकुल आए, उन्होंने भी नजरअंदाज किया, वो भी मर गए। अर्जुन आए, वो भी मर गए। भीम आए, वो भी मर गए। लास्ट में कौन आए? महाराज युधिष्ठिर। आवाज आई, रुक जाओ, हमारे प्रश्नों के उत्तर दो। युधिष्ठिर महाराज रुक गए, बोले पूछो क्या प्रश्न है। 100 प्रश्न पूछे थे यक्ष ने। कितने? 100 प्रश्न पूछे थे। महाभारत में वो सारे प्रश्न लिखे हुए हैं। सबसे जो अंतिम प्रश्न पूछा था, जानते हैं क्या पूछा था? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? क्या पूछा था? इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हम लोग होते तो बोलते ताजमहल।
लेकिन उस समय ताजमहल था ही नहीं, तो कैसे बोलेंगे? तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि अहनि अहनि भूतानि यजन्ति जमालयम्। एक व्यक्ति देखता है, रोज प्रतिदिन देखता है कि इतने लोग यमराज के लोग चले गए, इतने लोग मर गए। जितने देर में मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इतने देर में इस पृथ्वी पे 6000 लोग मर गए। 1 घंटे में धरती पे हर घंटे कितने लोग मरते जानते हैं? 6000 लोग। परदादा मर गए, दादा मर गए, पिताजी भी मर गए। तो सोचना चाहिए जीव को कि वो भी एक दिन, युधिष्ठिर महाराज को। लेकिन आश्चर्य क्या है? आश्चर्य है कि इतने लोग मर रहे हैं, उसकी आंखों के सामने मर रहे हैं, लेकिन वो सोचता है वो हमेशा रहेगा और नाना प्रकार के पाप करता रहता है। ये आश्चर्य, इससे बड़ा क्या आश्चर्य सकता है? उसको पता है कि जाना पड़ेगा और हिसाब किताब देना पड़ेगा, अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा, फिर भी पाप करता है। और पाप करने पे कुछ लाभ हो तो चलो, उसका भी परिणाम उसको दुखी मिलता है, दुखी मिलता है। अगर आपको जीवन में सुख चाहिए तो उसका एक ही तरीका है, भगवान के बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है कि नहीं? कितने लोग कोरोना में मारे गए। कब मृत्यु आ जाए इसका कोई भरोसा? हे धन जौवन पुत्र परिजना, इथे की आछे परती चिरे। कमल दल जल जीवन तल मल, भजहु हरिपद नीति रे। भजहु रे मन श्री नंदन नंदन, अभय चरणार बिंद रे। हे मेरे मन भजन कर, तू भजन कर श्री नंद नंदन का, हैं? श्री नंद नंदन, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण, उनका तू भजन कर। उनके भजन करने से सारे भय से मुक्ति मिल जाएगी। ये मानव जीवन दुर्लभ है, दुर्लभ, आसानी से नहीं मिलता। कई जन्मों के पुण्य अर्जित होने के बाद एक व्यक्ति को मानव शरीर प्राप्त, और ये शरीर प्राप्त होता किस लिए? इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए। भव सिंधु के पार जाना है। सिनेमा में गीत आया था ना, सजन रे झूठ मत बोलो, है ना? झूठ मत बोलो, हैं? खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है ना? कुछ जाएगा साथ में? नहीं जाएगा, है? गुरु नानक जी का नाम सुना है आप लोगों ने? गुरु नानक जी के बहुत बड़े शिष्य थे, बहुत धनी शिष्य थे। और नानक जी एक दिन उनके घर गए तो उनके शिष्य दिखाने लगे, ये देखिए गुरु जी, हमारा इतना बड़ा घोड़ा हाथी है, इतना बड़ा घर है, इतना बंगला, इतना पैसा रुपया, आपकी कृपा से गुरुदेव किसी चीज की कमी नहीं है। आप बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं, बोलिए क्या सेवा करूं आपकी। नानक जी बोल, पॉकेट में हाथ डाले, ऐसे कहा पॉकेट में हाथ डाले, निकाले कुछ, क्या निकाले जानते हैं? सुई। क्या? सुई देखे आप लोगों ने? माता जी लोग देखी होगी, कपड़ा जिससे सिलते हैं ना, सुई। बोले ये लीजिए, पकड़िए। तो
समझ नहीं पाई क्या कर रहे हैं, सुई क्यों दे रहे हैं हमको? बोले आपके लिए एक सेवा है। बोले क्या? हम दोनों आखिरी बार मिल रहे हैं, इसके बाद मैं चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, ठीक है? और ये सुई मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं इसको लेके नहीं जा सकता, लेकिन ये मेरे लिए बहुत जरूरी काम का चीज है। आपके पास इतना पैसा रुपया है तो आप इसको ले लो, आप जब पीछे से आना तो इसको लेके आना। क्या? पीछे से आना, जब आप ही आएंगे कुछ समय के बाद, तो इसको सुई को न लेके आ जाना, इतनी सेवा कर देना। तो शिष्य बोले क्या बात कर रहे हैं गुरु जी, मतलब सुई कैसे लेके आ सकता हूँ, शरीर ही नहीं जाएगा, सुई कहाँ से जाएगा? बोले तो इतना पैसा रुपया बोल रहे, अभी बोले तो क्या सेवा करूँ, इतना छोटा काम दिया वो भी बोल रहे हो कैसे करूंगा? एक सुई नहीं ला सकते, इतना पैसा रुपया है, एक सुई नहीं लेके जा सकते तुम, है ना? बात समझ में आया ना? गुरु जी क्या समझाना चाहते थे? सिकंदर का नाम सुना आप लोगों ने? सिकंदर पूरे विश्व को जीत लिया, इसलिए उसको बोलते विश्व विजेता। भारत में जब सिकंदर आया तो सिकंदर की मृत्यु कैसे हुई आप जानते हैं? मलेरिया से। कैसे? अब मलेरिया कैसे होता है? मच्छर काटने से। तो आप सोचो जरा कि जिसने सारे संसार को जीत लिया उसको मच्छर काट दिया। भगवान भी ऐसे ऐसी लीला करते हैं। उन लोग बोलते हैं सिकंदर विश्व विजेता था और मच्छर से हार गया। क्या मजाक है ना, आश्चर्य है। ऐसे व्यक्ति को आप विश्व विजेता कैसे मान सकते हो जो मच्छर से हार गया, है कि नहीं? अंतिम समय में सिकंदर को जब मलेरिया की बीमारी, उसकी पूरे पृथ्वी से सबसे बेस्ट डॉक्टर को बुलाया गया सिकंदर को बीमारी ठीक करने के लिए, लेकिन बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर भी उसको बचा नहीं सके। जब मरने का समय आया, जब अंत समय आया तो सिकंदर बोला है, क्या बोला सिकंदर? अपने सारे कमांडर्स को बुलाया, सेनापति, बोला मेरी 3 इच्छाएं पूरी करो तुम लोग। कितनी? 3 इच्छा। बोले क्या इच्छा है बताइए, जान जाहिर हाजिर है आपके लिए। बोले देखो मैं मरने वाला हूँ, मेरी मृत्यु के बाद मेरे डेड बॉडी को मेरा डॉक्टर लेके जाएगा कब्र तक। कौन? मेरा डॉक्टर लेके जाएगा, कोई नहीं मेरे को लेके जाएगा, केवल डॉक्टर उठा के अपने दोनों हाथों में लेके जाएगा, कब्र में डालेगा। पहली इच्छा। दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा ये है कि जिस रास्ते से लेकर जाएगा वो पूरा रास्ता जो है सोने और चांदी के पत्थर से बनाया जाएगा। और तीसरा इच्छा, जब मुझे कब्र में डाला जाए तो दोनों हाथ बाहर रखे जाएं। तो लोगों ने पूछा महाराज इसके पीछे आपकी मंशा क्या है, आप ऐसी इच्छा क्यों कर रहे हो? हम तो सोचे थे हम लेके जाएंगे आपको कब्र तक, हैं? घर वाले लेके जाते हैं। बोले देखो मैं मरने से पहले दरभंगा के जितने लोग हैं उन सबको एक संदेश देना चाहता हूं, सुन लो ना, ध्यान से सुनो। मैं मरने से पहले सबको संदेश देना चाहता हूं कि लोग इस बात को समझें कि सिकंदर के पास दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर था। नहीं तो लोग हो सकता है कंफ्यूज है, पता नहीं डॉक्टर होगा कि नहीं होगा, इसलिए मर गए होंगे, शायद डॉक्टर टाइम पे आया ना होगा, नहीं बोलते।
लेकिन डॉक्टर जब लेके जाएगा तो क्लियर रहेगी भाई था वहीं पर, लेकिन बचा नहीं पाया, है ना। तो दुनिया का बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर भी सिकंदर को बचा नहीं सका मरने से। जब मृत्यु का समय आया तो, और सोने चांदी के पत्थरों से रास्ते को मढ़ दो ताकि लोग आए तो देख सके कि सिकंदर के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। कई बार लोग सोचा है पैसा नहीं होगा, इसीलिए डॉक्टर साहब ने इलाज नहीं किया, है ना। और हाथ बाहर क्यों रखना है? बोले ताकि दुनिया को पता चले जिस सिकंदर ने सारे संसार को जीता वो खाली हाथ वापस गया इस संसार से। पैसा लेकर कई लोग सोचे हो सकता अंदर से एटीएम डेबिट कार्ड रख लिए होंगे अंदर, आजकल तो उसकी भी जरूरत नहीं, पासवर्ड लेके गए, है ना। तो इसलिए ये बात समझना चाहिए हम सबको। जानवर नहीं समझ सकते लेकिन इंसान समझ सकता है, इसलिए मनुष्य शरीर हमको भगवान ने, लेकिन हम इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करें, गंभीरता से विचार करें। बच्चा भी समझ सकता है इस बात को, कुछ ही समझ रहा है कि नहीं समझ रहे हो। कुत्ता नहीं समझ सकता, कुत्ते को बिठा दीजिए नहीं समझेगा। 20 साल का कुत्ता भी नहीं समझेगा, इंसान एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को बनाया गया है समझने के लिए, समझने के लिए बनाया गया है, भगवान की भक्ति के लिए इंसान को भगवान ने स्वयं बनाया। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि मैं जब सृष्टि की रचना कर रहा था, उद्धव जी को बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, मैं जब सृष्टि की रचना कर रहा था तो उस समय सबकी रचना करने के बाद अंत में मेरे मन में एक ख्याल आया कि एक ऐसी रचना करूंगा जो बिल्कुल मेरी तरह होगा। और जब ऐसा सोच के बनाने लगा तो मनुष्य का शरीर मैंने बनाया। और मनुष्य का शरीर मुझे बहुत प्यारा है, इसलिए भगवान का भी रूप कैसा है? अपने ही रूप में गढ़ा है इंसान को भगवान ने, अपने रूप में बनाया है इंसान को। इसलिए कृष्ण का रूप हमारे जैसा है, या हमारा रूप कृष्ण जैसा है। 2 हाथ हमारे कृष्ण के भी है कि नहीं? उनकी भी आंखें इतनी सुंदर है। आलोल चंद्र कलशद वनमाल्यवंशी रत्नांगदं प्रणय केलिकला विलासम श्यामं त्रिभंगललितं नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी का मुखमंडल आलोल चंद्र कलशद, चंद्रमा के समान उनका मुखमंडल चमकता है, चंद्रमा की तेज। हाथों में बंसी है, गले में बनमाला, वन की माला। बनमाला जानते हैं किस मूर्ति? वन के पुष्पों से जो माला बनती है उसको बोलते हैं बनमाला। 5 फूलों की माला। अगर 5 प्रकार के फूल एक माला में हो तो उसको बोलते हैं वैजयंती माला। क्या बोलते हैं? वैजयंती माला। उस माला में कितने फूल, कितने प्रकार के फूल होने चाहिए? 5 प्रकार। वैजयंतीं च मालम बरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारः
बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालम्, वैजयन्तीं च मालम्, वैजयंती माला। ओ भगवान कितने सुंदर हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों कामदेव को सौंदर्य को एक साथ मिला दिया जाए तो जो सुंदरता बनेगी वो सुंदरता है गोविंद की। कामदेव जो सारे संसार को मोहित करता है? कामदेव के बाणों से मूर्छित हुआ जीव पागल हो जाता है। और वो कामदेव भगवान कृष्ण को देखने गए जब वृंदावन में रास लीला में, सोचे कृष्ण को भी मारूंगा, बाण चलाऊंगा इनके ऊपर। कृष्ण ने उनकी तरफ ऐसे देखा, पेड़ पे छिप कर वहां से तीर चला रहे थे। कृष्ण ने कामदेव की तरफ देखा और देखकर ऐसे आंख मारा। किसको? एक सेकंड में, मिली सेकंड में। अब कामदेव पेड़ से धड़ाम से नीचे गिर कर बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। भगवान की इतनी सुंदरता है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, अपने रूप में हमको बनाया और त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम श्यामम त्रिभंग ललितम। त्रिभंग मतलब जानते हैं? 3 जगह से टेढ़ा, 3 जगह। इसलिए आप देखिए भगवान जब खड़े हैं, ध्यान से देखिए, सीधे खड़े नहीं होते। भगवान राम सीधे रहते हैं, सीधा स्ट्रेट। भगवान की राम की लीला को भी समझना बहुत आसान है, क्योंकि सीधा सीधा लीला करते हैं। लेकिन कृष्ण की लीला टेढ़ी होती है कि नहीं? टेढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि परम भगवान है। कृष्ण क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम। क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम। भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा में चलते हैं, नियम कायदे से चलते हैं। कृष्ण के लिए कोई नियम कायदा नहीं। रूल बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, मरोड़ भी सकते हैं, है कि नहीं? मर्यादा एक ही सिद्धांत है कृष्ण का। क्या सिद्धांत? यही है कृष्ण का कि अपने भक्तों के मान की रक्षा करना। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नियम तोड़ भी सकते हैं, अपना वचन भी तोड़ देते हैं। अपना मान टले तो टले, पर भक्त का मान न टलते देखा है। क्या? भक्त के मान में कमी नहीं होनी चाहिए। अपना मान में कमी हो जाए, अपमान हो जाए, कोई बात नहीं। भक्त का अपमान, मेरा वचन टूट जाए कोई बात नहीं, भक्त का वचन नहीं टूटना चाहिए। समझ में आ रहा है? अपने वचन तोड़ देते हैं, रण को छोड़ देते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम क्या है? रण छोड़ है। कोई युद्ध में पीठ दिखा के भाग गए, जरासंध बोले कायर कहीं का, देखो भाग रहा है, डर के भाग रहा है हमसे, है कि नहीं? है? लेकिन कोई बात नहीं, भाग गए, भगवान भाग गए रण छोड़ के। क्यों भागे जानते? युद्ध चाहते थे, है ना? एक्चुअली इसका कारण था जरासंध जो था, जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की। कितने? 17 बार। और 17 बार भगवान उसकी सारी सेना को मार देते थे, हरा दिया 17 बार।
तो जरासंध जब 17 बार हार गया तो उसने एक उपाय सोचा कृष्ण को हराने का। उसने सारे ब्राह्मणों को बुलाया। जरासंध आप लोग जानते हैं कहाँ का रहने वाला था? मगध। सारे ब्राह्मणों को बुलाया, बोला तुम लोग ब्राह्मण हो कि नहीं हो, बताओ सच्चे ब्राह्मण हो कि नहीं हो? तो ब्राह्मण बोला महाराज हम तो सच्चे हैं। तो सच्चे ब्राह्मण अगर हो तो कल तक मेरे को एक मुहूर्त निकाल के बताओ कि जिस मुहूर्त में अगर मैं मथुरा पर चढ़ाई करूंगा तो मैं विजयी होऊंगा। और अगर तुम लोगों ने मुहूर्त नहीं बताया इसका मतलब तुम लोग सही ब्राह्मण नहीं हो, तुम सबको हत्या कर दूंगा, वध कर दूंगा कल सुबह। ब्राह्मण लोग सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मथुरा के राजा भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको हराने का कोई मुहूर्त होगा क्या? नहीं होगा। देखने लगे तो मिला ही नहीं, भगवान को कौन हरा सकता है? और अगर भगवान को हराने का मुहूर्त कल नहीं बताएंगे तो हम मर जाएंगे। अब क्या करें? प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु कोई मुहूर्त बता दीजिए जिसमें आप हार जाएंगे, और नहीं तो हमारे प्राण ले लिए जाएंगे। अब आपको देखना है, या तो आप हारने के लिए तैयार हो जाइए या अपने भक्तों को, आप अपने भक्त को आप खो देंगे, भक्त मारे जाएंगे और आपका नाम बदनाम होगा। क्या आपके भक्त मारेंगे? तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके झूठ मूठ का कोई मुहूर्त बना के जाके बता दिए कि इस मुहूर्त में आप अटैक कर लीजिए महाराज। मिला तो नहीं, कोई डेट बता दिया, कम से कम जब तक उस दिन तक तो जीवित रहेंगे, नहीं तो आज ही मर जाएंगे। उसके बाद तो फिर अगर फिर से भगवान ने हरा दिया फिर आके मारेगा, तब तक तो 1-2 साल टाइम मिल जाएगा हमको जीने का। ऐसे सोच के कोई डेट बता दिया सबने मिलकर। जरासंध खुश था कि चलो ब्राह्मणों ने एक डेट बता दिया। अब अटैक किया भगवान के पास। सब सोच रहे भगवान कि अगर इस बार इसको हराया तो ये जाके हमारे भक्तों को मार देगा। तो भगवान ने क्या किया? भागने लगे रण छोड़ के। बहुत गाली दी, ऐ कायर कहीं का, अपने को बड़ा वीर समझता था तू, आज दिखा देंगे। और मन में सोच रहा था कि ब्राह्मणों सही लगता है, डेट दिया है, डर के भाग रहा है, आज एकदम जीत जाऊंगा। सही जबरदस्त ब्राह्मण है हमारे राज्य के, बिहारी ब्राह्मण जबरदस्त थे। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान देखिए अपने भक्तों की रक्षा के लिए रण छोड़ रहा है, नाम बढ़िया है कि नहीं? भगवान ऐसे, कृष्ण ऐसे। भगवान राम ने कहा मैं एक विवाह करूंगा। भगवान कृष्ण कितने विवाह किए? 16,108। भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जब उनका एक पुत्र था जिसका नाम था नरकासुर। नरकासुर का नाम सुना आप लोगों ने? नरकासुर नाम था उसका, अपना ही बेटा था, लेकिन धरती श्री का पुत्र था और दुष्टों के संग में पड़ के बदमाश हो गया, जनता को सताता था, उसका आतंक फैल गया था। तो लोगों ने 16,100 राजकुमारियों को उनके पिता के यहाँ से जाके उनको किडनैप करके लाकर अपने यहाँ बंद करके रखा था। 16,100 राजकुमारी। और भगवान कृष्ण ने जाकर सत्यभामा के साथ गए, उसको मार दिया। नरकासुर का अपने ही पुत्र को मारा। कोई मारेगा अपने पुत्र को, कितना भी गलत हो जाए। भगवान बोलते नहीं, अपना या पराया जो भी हो, अगर उसने आतंक मचाया तो कर दूंगा उसका सफाया। बात समझ में है या अभी भी नहीं समझ में आया? ये मत बोलिए कि हम भगवान के भक्त हैं, हम कुछ भी करेंगे भगवान हमको बचाएंगे। ऐसा नहीं है, 1 सेकंड में खत्म कर देंगे। हाँ, तो भक्त को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। भगवान इन जगह है। तो कई लोग बोलते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण भारत के हैं,
तो भारतवासियों की रक्षा क्यों नहीं करते हैं? भारतवासी जो सिगरेट शराब पी रहे हैं तो उनकी रक्षा करेंगे भगवान? पाप कर रहे हैं भारत के लोग, भगवान क्यों रक्षा करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए नरकासुर को मारने के बाद 16,100 राजकुमारियों को जेल से रिहा कर दिया। बोले अब जाइए अपने अपने माता पिता के पास। वैदिक संस्कृति मुस्लिम नियम था कि जो स्त्री दूसरे के यहाँ रहती थी, पराई व्यक्ति के यहाँ रह जाती थी, तो उससे कोई विवाह नहीं करता था। तो इसलिए सारी राजकुमारियां रोने लगी, हे प्रभु अभी तो हमारा जीवन और खराब हो गया था। पहले तो कम से कम यहाँ रहती थी, किसी के शरण में थी, कोई देखता था, आपने आजाद कर दिया, अब तो कोई स्वीकार नहीं करेगा ना, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग अनाथ हो गए। सबने प्रार्थना किया कि आप अपनी शरण में ले लीजिए हमको। तो भगवान ने देखा कि इतने दुखी लोग हैं, इनको मेरे भक्त हैं, इन सबको शरण देना आवश्यक है। परिस्थिति समझिए, है ना, परिस्थिति समझिए, है कि नहीं? तो इसलिए 16,100 राजकुमारियों को बोले भगवान तुम चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। भगवान बोले क्या? जिसको कोई स्वीकार नहीं करेगा उसको कृष्ण स्वीकार करेंगे, है कि नहीं? ये भगवान राम ने बोला नहीं, अग्नि परीक्षा ली जाएगी। बोले ना सीता की भी अग्नि परीक्षा लो, लेकिन भगवान कृष्ण कोई अग्नि परीक्षा। 16,100 चलो सबको पत्नी बनाऊंगा अपनी, है कि नहीं? सारी राजकुमारियों को लेके गए द्वारका और विश्वकर्मा को बोले, विश्वकर्मा रात भर में 16,100 महल का निर्माण किया। कितना? एक रात में 16,100 महल बनाए द्वारका में, और 16,001 मंडप बनाए, 100 मंडप बनाया गया, और 16,100 रूप धारण करके भगवान कृष्ण हर राजकुमारी के साथ बैठे थे। कितने रूप धारण किया भगवान ने? 16,100 रूप। हर राजकुमारी के साथ एक कृष्ण बैठे थे जब विवाह हो रहा था, और हर राजकुमारी के साथ एक एक कृष्ण थे, और एक एक महल में अकेले रहते थे सब। 16,100 रूप धारण करके नारद जी एक बार द्वारका गए लीला देखने, तो क्या देखते हैं? 16,100 उनके सारे महलों में घूम घूम के देख रहे हैं, हर रानी के साथ बैठे हुए हैं। और फिर जब सुबह होता है तो सारे महल से निकलते हैं, 16,100 कृष्ण निकलते हैं एक साथ ऑफिस जाने के लिए, और फिर आकर रथ पे सारे 16,101 में मिल जाते हैं, और रथ पे बैठ के और जाते हैं राज्यसभा में। और फिर जब राज्यसभा से वापस आते फिर 16,100 धारण करके हर महल में। जानते हैं आप लोग ये बात? कितने लोग जानते थे ये बात? बहुत कम लोग जानते हैं। ये भगवान का ऐश्वर्य है, हम लोग इसकी नकल। कई लोग बोलते हैं भगवान ने इतनी रानी रखी, हम क्यों नहीं 8-10 रख सकते? एक कोई संभालने में हालत खराब हो जाता है कि नहीं? 8-10 रखेंगे तो क्या होगा, है कि नहीं भाई? 8-10 रखोगे तो 8-10 फ्लैट खरीदना पड़ेगा ना। भगवान तो विश्वकर्मा को बुला के बना दिया, आप किसको बुलाओगे, है कि नहीं? तो इच्छा तो बहुत अच्छी बात है, हम बहुत सारी रानियां होनी चाहिए, और पॉकेट पैसा देखे तो एक भी नहीं, है कि नहीं? सब तो बहुत सारे हैं, है कि नहीं? है? तो इसलिए भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और भगवान जो हैं वो क्यों ऐसा करते हैं, उसका कारण जानना चाहिए। अपने स्वार्थ, अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि भक्तों के इच्छा का मान रखने के लिए। इस बात को समझो, उन राजकुमारियों की इच्छा का मान रखने के लिए भगवान ने उनसे विवाह किया। रुक्मिणी से विवाह क्यों किया आप जानते हैं? रुक्मिणी ने पत्र भेजा था भगवान के पास, है कि नहीं? रुक्मिणी ने उनको भगवान
से भगवान के बारे में सुनकर भगवान के लिए उनके हृदय में प्रेम प्रकट हो गया। नारद जी आकर कृष्ण की कथा सुनाते थे। राजा भीष्मक की पुत्री थी और सुन के ही प्रेम हो गया कृष्ण से, और विवाह उनका सेट कर दिया गया शिशुपाल से। शिशुपाल से विवाह सेट कर दिया पिताजी ने और भाई ने मिलके, और प्रेम था कृष्ण से। तो कृष्ण को पत्र लिखा है रुक्मिणी ने कि हमारा हृदय में आप हैं और हमारा विवाह इन लोगों ने शिशुपाल से सेट कर दिया, तो मैं प्राण त्याग दूंगी अगर आप नहीं आएंगे, मुझे ले जाएंगे तो फिर कृष्ण उनके प्रेम को मान रखने के लिए द्वारका से रथ लेकर आए, है ना। और जब गौरी की पूजा करने के लिए निकली थी, जैसे माता सीता गौरी पूजन के लिए जब निकली थी, उसी समय भगवान श्री राम से उनका मिलन होता है। उस तरह से और सारे जितने राजा लोग आए थे स्वयंवर में, परात में, शिशुपाल और जितने राक्षस सारे असुर लोग आए थे, जरासंध भी गया था। और वहां पर जो है भगवान, सबको पता था कि कृष्ण आ सकता है, इसलिए जब गौरी पूजन की गई, सारे राजा लोग, सारी सेना एकदम तैनात थी चारों तरफ सुरक्षा के लिए। सारी सेना रेड एकदम सेट कि कहीं से कृष्ण को घुसने नहीं देंगे। और तभी अचानक पता नहीं कहां से कृष्ण आके रथ लेके आ पहुंच गया वहां, और गौरी पूजन के लिए जा रही हैं और घूंघट उठाकर देख रही हैं कृष्ण आए क्यों नहीं अभी तक। रुक्मिणी जी इतनी सुंदर थी, उनका वर्णन आता है कि जैसे उन्होंने अपने ऐसे घूंघट उठाकर ऐसे देखा, जितने राजा लोग खड़े थे सब बेहोश होकर गिर पड़े। उनके सौंदर्य ऐसा था, सब बेहोश होकर मूर्छित हो गए, और उसी समय कृष्ण आए लेके चले गए। और जब तक ये लोग उठे पता चला जाएगा रुक्मिणी का है और पीछे से सब फिर जा रहे हैं, सब पीछे से, है ना। फिर युद्ध हुआ, बलदेव जी आ गए उधर से, सेना लेकर पीछे से बलदेव जी पहुंच गए और खूब युद्ध हुआ, खूब युद्ध हुआ जबरदस्त। सारे दुष्ट राजा लोग मारे गए, उसमें भाग गए, हार के भाग गए, है ना। ये है भगवान। तो विवाह करने का उनका एक ही, जो उनकी भक्ति करता है भगवान बोल देते हैं आपके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। ये भगवान का स्वरूप है ना। तो ऐसे भगवान की भक्ति करने से हमारा कल्याण होगा। हरे कृष्णा 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 धन्यवाद। सब लोग भक्ति कीजिए भगवान की, है। कैसे भक्ति करना है भगवान के जानते हैं? उनके नाम का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये कृष्ण का कीर्तन करना। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुग्ध संगः परम ब्रजेति। सुखदेव जी राजा परीक्षित कहते कि कलयुग में दोष ही दोष है, लेकिन एक महान गुण है। कलिर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम। कृष्ण का कीर्तन करने से व्यक्ति सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा, सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए कृष्ण का कीर्तन करना सबसे ज्यादा लाभदायक है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में परिचर्या और कलयुग में हरि कीर्तन। कलयुग में क्या? कलौ तद हरि कीर्तनम। कलयुग में भगवान हरि का नाम, हरि नाम लेने से हम सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये नाम जप करके हम सब भगवान की आराधना कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं और कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में कली काले नाम है रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में कृष्ण का अवतार होता है नाम के रूप में। उनका नाम लीजिए सब लोग, बहुत आसान, एक पैसा भी नहीं लगेगा आपको, है कि नहीं। जीव भी फ्री में है और मंत्र भी
फ्री। कोई चार्ज लिया गया आपसे कि 2 घंटे जब करेंगे, जीभ इस्तेमाल करेंगे तो 200 रुपये देना पड़ेगा? नहीं। अब मंत्र भी फ्री में है कि नहीं, तो दिक्कत क्या है? कुछ दिक्कत नहीं है, मन का ही प्रॉब्लम है। फिर हमको मन ही नहीं करता है करने का, है कि नहीं? आप देखिए कई सारे यहाँ भक्त हैं जो रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप मेरा नाम लीजिए, किसका नाम लेने के लिए बोल रहे हैं? भगवान का नाम ले, कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम, राम का नाम लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। दरभंगा महाराज ने इतना सुंदर मंदिर बनाया, देखिए बनाया ना, ये वृंदावन की तरह है। कैसा है? वृंदावन। और जमुना भी है यहाँ, देखिए जमुना, पीछे जमुना नदी बह रही है ना, और ये वृंदावन है कि नहीं? तो भगवान नंद नंदन यहाँ पे विराजमान है। तो जब भी आपको वृंदावन जाने का मन हो जमुना जी में, तो यहाँ आ जाइए, है कि नहीं? इसको वृंदावन की तरह देखिए। और कृष्ण बलराम श्रीमती राधा रानी तीनों यहाँ पे विराजमान है। 3 शक्तियां हैं भगवान की, संबित, संदिनी और आह्लादिनी शक्ति। 3 शक्ति भगवान की। आह्लादिनी शक्ति है राधा रानी, संदिनी शक्ति बलराम जी, और संबित शक्ति स्वयं भगवान कृष्ण। तो तीनों मूर्तियां हैं, मतलब भगवान की सारी तीनों शक्तियां यहाँ पे मूर्त रूप में मुस्कुरा रही प्रकट है यहाँ पे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। तो सारे लोग आइए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। और इसके लिए कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान को प्रणाम, उनके कीर्तन जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सब हर रविवार को यहाँ कार्यक्रम होता है, उसमें आते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। इसका प्रश्न कोई पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ बताया गया है कि महामंत्र जो है भगवान का हरे कृष्णा महामंत्र, उसको करने से लाइफ में जितनी भी परेशानी है उसका सलूशन यही हरे कृष्णा महामंत्र है। तो क्या है ये हरे कृष्णा मंत्र, उसमें कैसे समस्या का समाधान है जीवन? शास्त्र ऐसा बताते हैं ना कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि भगवान का नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें शक्ति है ऐसे, है ना। लेकिन एक शर्त भी है। क्या है? शर्त भी है। कई बोलते हम तो इतना नाम ले रहे हैं फिर भी हमारा दुख नष्ट नहीं हो रहा है ना। शर्त क्या है? शर्त है कि नाम के साथ साथ आपको पाप से बचना पड़ेगा। पाप भी करेंगे और नाम भी लेंगे तो मुंह में राम बगल में छुरी, रह जाएगी कृष्ण से दूरी, है ना। अगर नाम ले रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं तो नाम के बल पर पाप करने से फिर अपराध माना जाता है ना। इसलिए प्रयास करना चाहिए पाप से बचने का, है ना। और पाप 4 प्रकार के हैं, ठीक है। तो 4 पाप से बचना चाहिए पूरा। अगर भगवान के नाम का पूरा फायदा आप लाभ उठाना चाहते हैं तो 4 प्रकार के पाप से बचना चाहिए। पहला क्या? मांस नहीं खाना, ठीक है। दूसरा, कोई नशा नहीं करना चाहिए। तीसरा, जुआ नहीं करना चाहिए। और चौथा, व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचार नहीं। तो ये 4 नियम का जो पालन करेंगे और भगवान कृष्ण के नाम लेंगे प्रतिदिन 16 माला, कितना? 16 माला। तो आप देखना 100% आपकी प्रतिभा बरसे। आप नहीं बरसी तो आप मेरे को बता सकते, ठीक है। लेकिन आप के ऊपर अगर आप 16 माला का जप करें 4 नियम, फिर भी अगर कृष्ण कृपा नहीं किए तो आप इनको केस कर सकते हैं, आप जाके कोर्ट में, है ना। क्योंकि इन्होंने कहा है ऐसा,
कि जो 16 माला करेगा और 4 नियम का पालन करेगा, मैं उसको बचाऊंगा, रक्षा करूंगा, तो जरूर करेंगे रक्षा। ठीक है, भगवान का वचन कभी झूठा नहीं होता है। आप आपके इनको बता सकते हो हमने ये किया, हमारा क्यों नहीं फायदा हुआ। ठीक है, कैसे होता है फायदा, दुखों का विनाश कैसे होता है? 100% दुख नष्ट नहीं होंगे माता जी। क्यों? क्योंकि जब तक ये भौतिक शरीर है कुछ ना कुछ क्लेश रहता है। शरीर ही ऐसा है, बुढ़ापा तो आएगा ही शरीर में, बुढ़ापा आएगा तो दर्द होगा। कुछ ऐसे कष्ट हैं जिसको तुरंत नष्ट नहीं, लेकिन हाँ भगवान जरूर हमको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाले और इस संसार में भी कष्टों को कंट्रोल कम कर देते हैं, अपने भक्तों के कष्टों को कम कर देते हैं, है ना। और जैसे आपको मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होकर मृत्यु होनी होगी, तो एक्सीडेंट होगा, पैर टूट जाएगा, मरेगा नहीं, ऐसे करके कम करके उसको अवसर देते हैं और भक्ति करने का, सेवा करने का। ठीक है ना। और कोई प्रश्न है? हाँ पूछिए। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी दिन का कुछ अंश मेरा आध्यात्मिक कार्य में बीतता है और बाकी भौतिक कार्य में, लेकिन प्रायः मैं देखता हूँ कि रात में स्वप्न में भौतिक कार्य दिखते हैं कुछ अंश, लेकिन आज तक आध्यात्मिक कार्य नहीं दिखता है प्रभु जी, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का, है ना, बहुत अच्छा। हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में सोते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि एक भक्त सपने में, मैं एक दिन अपने रूम में सो रहा था, हमारे ऊपर एक के ऊपर एक बेड है, तो ऊपर वाले बेड पे एक ब्रह्मचारी सोता था। अचानक रात में वो गौर आरती गाने लगा कि बजाया जया गौरा चांद। हम बोले इतनी 12 बजे रात को गौर आरती कैसे गा रहा है? तो मैंने देखा कि वो सपने में गा रहा है। कई बार भक्त लोग मेरे को बताते हैं, मेरे को बताया कि आप रात में लेक्चर दे रहे थे, है ना। सपने में ही व्यक्ति लेक्चर भी देता है, ऐसा भी होता है। तो आप घबराइए मत, है ना। कुछ समय बाद आपके जीवन में भी ऐसी स्वप्न आएगी। भगवान की भक्ति करते रहिए और सत्संग में बैठिए। जितना ज्यादा अमाउंट बढ़ेगा, क्वांटिटी सत्संग के धीरे धीरे, क्योंकि भगवान जल्दी नहीं आते। भगवान से प्रेम होने में समय लगता है, और एक बार हो गया तो फिर टूटने में भी समय लगता है, जल्दी नहीं टूटेगा। जो रिलेशन जल्दी बनता है वो जल्दी टूट भी जाता है, और जो रिलेशन समय के साथ धीरे धीरे बनता है वो जल्दी टूटता समझे बात। तो कई बार भगवान थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन पक्का समय पड़ता है। यस, पूछिए। अंतिम प्रश्न है, इसके बाद छुट्टी हो जाएगा आप लोगों का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। महाभारत में कहा गया है कि आकाश से भी बड़ा पिता है, वो कैसे? क्या? आकाश से भी बड़ा पिता है। आकाश से भी बड़ा पिता है। अकाल से भी बड़ा आकाश से भी बड़ा पिता। सही बोल रहे हैं ना। पिता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है ना, क्योंकि पिता जो है माध्यम है जिसके द्वारा हम संसार में जन्म लेते हैं। और पिता से भी बड़ा है माता, ऐसा बताया गया है शास्त्र में। गुरु, भगवान से भी बड़ा है गुरु, गुरु से बड़ा है पिता, और पिता से भी बड़ी है माता, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको पाल पोस कर बड़ा करने में बहुत तपस्या किया है, त्याग किया है ना। माँ देखो, एक व्यक्ति नौकरी करता है तो उसका
8 घंटे का जॉब होता है, शिफ्ट होता है कि नहीं? तो माता जी का कितना शिफ्ट होता है? 24 घंटे का है कि नहीं? रात के 2 बजे भी रोएगा तो है कि नहीं? तो उठ के तुरंत उसको संभालना पड़ता है कि नहीं? और सैलरी कितना मिलेगा? 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। इसलिए माँ का स्थान सबसे ऊपर बताया गया शास्त्रों में। और पिता का स्थान भी पिता से 10,000 गुना ज्यादा माँ का पद है। क्यों? क्योंकि उनका योगदान बहुत है हमारे जीवन में। कई बार पिता और माता, सारे माता पिता, कई जो जिम्मेदारी से बच्चे का लालन पालन पोषण करते हैं वो माता पिता। कई माता पिता गैर जिम्मेदार भी होते, शराब वराब पी के लौटे रहते, अब बच्चा बिगड़ जाता है। सही बता रहे हैं? तो वो माता पिता भगवान की तरह नहीं है। कौन माता पिता, ये भी जानना बहुत जरूरी है ना? शास्त्र में भी बताया गया है कि व्यक्ति को माता पिता नहीं बनना चाहिए अगर वो अपनी संतान को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त ना कर सके। कहने की केवल माता पिता बनने के लिए माता पिता बन, नहीं, ऐसी संतान को पालो पोसो बड़ा करो इस प्रकार से कि वो धरती के ऊपर बोझ ना बने, बल्कि धरती के बोझ को अपने कंधों पर उठाए। तो वैसे माता पिता और ऐसी संतान धन्य है ना? ऐसी संतान बनना, ऐसे माता पिता बनिए तो तब जाके आप पिता आकाश से भी बड़ा है सत्य माना जाएगा। ठीक है ना? ओके। तो कैसा लगा आप लोगों को आज? तो एक बार प्रभु जी को हम लोग धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी ने बहुत ही उदाहरण से, शास्त्र से, सामाजिक से और अलग अलग कहानी में प्रभु जी का पूरा योगदान है। तो प्रभु जी की कृपा है कि आज हम इस सत्संग में और भगवान के दर्शन सेवा कर पा रहे हैं, इसके लिए प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी तरह हमको अपना मार्गदर्शन और अपना एसोसिएशन देते रहे। तो अभी प्रभु जी अपने हाथों से कुछ भक्तों को गिफ्ट करेंगे जो नित्य सेवा करते हैं। कई भक्तों ने काफी अच्छी सेवाएं की हैं। एक्चुअली वास्तव में देखा है तो भगवान ही सब कुछ करते हैं, हम लोग माध्यम ही हैं। तो यहाँ पर भगवान जो है चाहते थे कि हम लोग यहाँ कर सेवा करें, इसलिए हमको बुलाया यहाँ। हम लोग कहाँ थे, भगवान जी कहाँ दरभंगा, कहाँ दिल्ली, लेकिन जब ठाकुर जी की इच्छा हो गया उसको फोन करो, इसी को बुलाओ, ये आएगा सेवा करने। कई भक्तों ने उनके मन में भी इच्छा आई, भगवान ने उनको भी प्रेरणा दी जिम्मेदारी दीजिए ताकि यहाँ पे सेवा और ये सब काम अच्छे से हो सके। तो उन्होंने बहुत योगदान दिया। कई निवासी काफी योगदान दिया,